सुप्रीम कोर्ट तमाम विपक्षी वकील के बयान को सुनी धैर्यपूर्वक आर्टिकल 370 पे, लेकिन कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी जो कि लोकसभा के सदस्य हैं, इन्होंने जो दलीलें दी वह सुप्रीम कोर्ट के महामहिम ने इस कांग्रेस नेता के वकील मनीष तिवारी को 1 मिनट से ज्यादा नहीं झेला और इसको दौरा करके भगा दिए तुरंत, क्योंकि वह नॉर्थ ईस्ट का मुद्दा, अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा लेकर के आए कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटा दिए गए हैं, इससे नॉर्थ ईस्ट में भी समस्याएं हो सकती है। और केंद्र सरकार ने क्लियर यह बात कह रखी है कि इसमें नॉर्थ ईस्ट को केंद्र सरकार की तरफ से कुछ हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो मनीष तिवारी की मंशा क्या थी यह आप लोगों को पता चल गया होगा। और मनीष तिवारी का इतिहास, भूगोल अगर मैं बताने लगूं आपको तो शायद यह पूरा दिन निकल जाएगा, इसलिए उस विषय में नहीं जाते हैं। आपको बता दें कि आर्टिकल 370 पर जो बड़ी खबर आई, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बड़ा एक्शन लिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या बड़ी बात कही, इन तमाम खबरों के बारे में आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 पर सुनवाई हुई दोस्तों। कोर्ट ने कहा कि इस बात के बेसिक एविडेंस है कि अनुच्छेद 370 का खुद को सीमित करने वाला स्वरूप है। ऐसा लगता है कि 1957 में जम्मू कश्मीर संविधान सभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद यह अपने आप प्रभावी हो गया। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है। अब दोस्तों बताएं यहाँ की बड़ी खबर कि बेंच ने कहा कि जम्मू कश्मीर के संविधान ने भारत संघ के साथ अपने संबंध की रूपरेखा तय की। अभी यही नहीं, और भी तथ्य हैं जो आपको बताएंगे। बेंच ने याचिकाकर्ताओं में से एक शोएब कुरैशी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायणन से ये सवाल पूछे, जिन्होंने आर्टिकल 370 को निरस्त करने के केंद्र के 5 अगस्त 2019 के फैसले को चुनौती दी है। बेंच में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल हैं। अब जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद पत्थरबाजी की घटनाएं 91% कम हो गई है। 2015 से 2019 के दौरान ऐसी 5063 घटनाएं हुई थीं, जबकि 2019 से 2023 तक महज 380 घटनाएं सामने आई हैं दोस्तों। वहीं आतंकियों और उनके सहयोगियों की गिरफ्तारी में 5 गुना बढ़ोतरी हुई है। 2015 से 2019 के बीच 4 सालों में 427 आतंकी और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 2019 से 2023 के बीच 2327 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि जब केंद्र सरकार द्वारा, मोदी सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में इतनी शांति है, तो कलेजा किसे फट रहा है? क्यों आर्टिकल 370 हटाने का विरोध किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में? एक और सच आपको बता रहा हूं, जो मीडिया ने भी इस सच को दबाया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आर्टिकल 370 हटने से पहले जो और बाद के 4 सालों में हुई आपराधिक घटनाओं का डेटा जारी किया है दोस्तों। इसमें सामने आया है कि 2015 से 2019 के बीच 329 सुरक्षा कर्मियों ने जान गंवाई है। वहीं 2019 से 2023 के बीच इस मामले में 56% की कमी आई है। अब केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को स्पेशल दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को हटा दिया था। इसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। ये शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। जब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गया, इसलिए राहुल गांधी कुछ दिन पहले लद्दाख के दौरे पर गए हुए थे, तो भाजपा ने यह बात कही थी कि चीन से जो फंडिंग मिला उसी पैसे से राहुल गांधी लद्दाख घूमने गए। और यह आरोप राहुल गांधी लगा रहे थे कि लद्दाख की बहुत सारी जमीनी जो चीनी लोगों ने हड़प ली है। तो जवाहरलाल नेहरू के समय में बहुत सारे ऐसे क्षेत्रफल हैं भारत के, वह नेहरू द्वारा चीन को दे दिया गया था। अब रिपोर्ट के मुताबिक आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हुई है दोस्तों। आपराधिक घटनाएं कम हुई हैं और पब्लिक सेफ्टी बेहतर हुई है। इस दौरान खुफिया जानकारी बेहतर ढंग से जुटाई गई है। आतंकी इकोसिस्टम को खत्म करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। मगर
यह सारी चीजें कांग्रेस, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला, ये तमाम लोगों को नहीं दिख रहा है। वो आज भी आर्टिकल 370 के हटाए जाने का विरोध करते हैं और खुशी जताते हैं जो आर्टिकल 370 के हटाए जाने का विरोध कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में यह मुद्दा धधक रहा है। अब जो खबर है वह बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। भारत के द्वारा मून पर भेजा गया चंद्रयान 3 साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बन चुका है, जिसने पूरे विश्व में अपना नाम अमर कर लिया। आज बहुत सारे देश के झंडे में चांद होता है, लेकिन हमारे भारत देश का झंडा चांद पे लहरा रहा है। यह गर्व की बात है दोस्तों। अब इसको देख करके तो लेफ्ट लिबरल गैंग हो या फिर लिब्रांडू गैंग हो, उनके पिछवाड़े में धुआं तो निकलेगी ही, आग तो भभकेगा ही। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी जले पर नमक छिड़क दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग को ऐतिहासिक उपलब्धि करार दिया और इस सफलता पर टीम इसरो को बधाई दी। अब इतनी तारीफ सुनकर के तो लिब्रांडू गैंग और विपक्ष पूरी तरह से बौखला गई, सीने पर सांप लौटने लगा। इन लोगों ने सोचा नहीं था कि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग मून पर होगी दोस्तों। बहुत सारे विपक्ष इंतजार कर रहे थे कि चंद्रयान 3 क्रैश हो जाए और मोदी सरकार को घेरा जाए, लेकिन यह हुआ नहीं। सारे विपक्ष का मुंह जो है वह प्यासे कुकुर की तरह हो गया। बिल्कुल मुंह जो है उनके मुख पे, विपक्ष का हो या फिर लिब्रांडू गैंग का हो, मुख पे कालिख पुत गया। अब CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि चंद्र मिशन की सफलता ने भारत को उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल कर दिया है जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की है। विपक्ष और लिब्रांडू गैंग को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इतना बयान काफी है मुंह को काला करने के लिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने भी मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों को बधाई दी और क्या कहा जरा सुनिए। तुषार मेहता जी कहते हैं कि पूरा देश इस उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहा है। तुषार मेहता जी आगे ये भी कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने पहले हर चीज में नंबर 1 बनने की अपनी यात्रा शुरू कर दी है। यह इस महान देश के लिए एक और उपलब्धि है। उन्होंने आगे कहा, हमारे वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई, जिनमें से अधिकतर देश की नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है, भारतीय होने पर गर्व है। दोस्तों, चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग मून पर सफलतापूर्वक हुई, लेकिन विपक्ष लिब्रांडू गैंग एक बार फिर मोदी जी को क्रेडिट देने के लिए आगे नहीं बढ़ा। उनके मुंह में दही जम गया, उनको सांप सूंघ गया। शर्म आ रही है इन्हें कि कैसे नरेंद्र मोदी जी को सम्मान दूं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके कार्यकाल में भारत देश ने इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करी, मोदी सरकार ने इतिहास रच दिया।